नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी तैयारी के क्रम में एक वीडियो आरएलडी की ओर से जारी भी किया गया है, जिसमें जयंत चौधरी नारा देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये नारा है, हर बूथ जीतेगा यूथ। जयंत चौधरी ने गठबंधन को जिताने की अपील भी की है। आपने खुद आगे आकर लाठियां मेरा बचाव किया। वे लाठियां हमने क्यों खाई थी? सिर्फ इसलिए कि हम गरीब के साथ खड़े थे। हमें उसी राह पर चलना होगा, क्योंकि यही तो चौधरी चरण सिंह जी ने हम सबको सिखाया ना। तो आरएलडी का नया नारा सामने आया है, हर बूथ जीतेगा यूथ। जयंत चौधरी को आपने सुना, वीडियो में वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये परीक्षा की घड़ी है, हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। हमने लाठियां खाई किसके लिए? किसानों के हित के लिए। चौधरी चरण सिंह जी को भी याद किया, उनके विचारों को भी याद किया। इस चुनौती को पार करना है तो हम सबको एकजुट होकर लड़ना है। और इसी बीच मेरठ से खबर, जहां वन दारोगा ने नौकरी छोड़ ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। एक सभा में भाजपा पर नाराजगी जताते हुए रिजाइन कर दिया। कहा, मैं भरी सभा में नौकरी से त्याग ले रहा हूं। बुलंदशहर में वन विभाग में तैनात था अजीत भड़ाना, जिसने की अब एक सभा में भाजपा पर नाराजगी जताते हुए समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। कहा, मैं भरी सभा में नौकरी से त्यागपत्र दे रहा हूं। बुलंदशहर में वन विभाग में तैनात था अजीत भड़ाना, जिसने अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का हाथ थाम दिया है। उधर चुनाव तारीखों की घोषणा होने के बाद आज से यूपी चुनाव के लिए पीएम मोदी प्रचार के रण में उतर गए हैं। पीएम मोदी आज वर्चुअली 5 जिलों को संबोधित करेंगे। 21 विधानसभा सीटों पर पीएम की चौपाल लगेगी। जिन जिलों में आज प्रधानमंत्री की वर्चुअल चौपाल होनी है, उनमें सहारनपुर है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, बागपत और गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। इन जिलों की विधानसभा सीटों पर एलईडी वैन के जरिए वर्चुअल संबोधन का प्रसार किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान को संभाल लिया है। वर्चुअली रैली को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। 98 जगह पर एलईडी वैन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का आज संबोधन रहने वाला है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी वर्चुअल प्रचार प्रसार की कमान को संभाल लिया है। पहले चरण की 5 सीटों में कुल मिलाकर 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर आज ये वर्चुअल संवाद प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है, जहां बड़ी संख्या में लोग इस संवाद के साथ जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम में जुड़ पाएंगे। यूपी चुनाव के लिए आज से प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। पहले चरण के मतदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और वर्चुअल चौपाल के जरिए मतदाताओं से संवाद करेंगे। लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और आज 5 जिलों की 21 सीटों पर वर्चुअल प्रचार होगा। और इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ शैलेश अरोड़ा लखनऊ से मौजूद है हमारे साथ। प्रदेश भाजपा कार्यालय से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज शर्मा बागपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम पांडे भी फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेश, मैं आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि लखनऊ में तो बहुत बड़ा इंतजाम किया गया है, स्टूडियो भी तैयार किया गया है पीएम की चौपाल के लिए। क्या ताजा अपडेट, क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बहुत ही भव्य तैयारी की गई है और अब हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें दिखाएंगे जिस तरह से स्टूडियो को तैयार किया गया है। हम इस समय भाजपा कार्यालय के उसी स्टूडियो पर मौजूद है। ये देखिए, इस समय हम बाहर मौजूद है। ये देखिए, ऊपर लिखा हुआ है वर्चुअल रैली स्टूडियो और पूरा ये स्टूडियो तैयार हो चुका है। अंदर टीम आ चुकी है, इंतजार है तो सिर्फ पीएम मोदी की रैली की शुरुआत का। अब अंदर चलते हैं और इसके बाद अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। बाहर जगह जगह स्लोगन लिखे हुए हैं, तस्वीरें जो है अलग अलग वो देखने को मिल रही हैं। अब अंदर से दिखाते हैं कि आखिर ये जो स्टूडियो है इसमें खास क्या है, किस तरह से यहाँ से जो वर्चुअल रैली है उससे
नेताओं को जोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से जुड़ेंगे। इसके बाद अब आप देखिए ये तस्वीरें हैं, ये पूरा स्टूडियो का सेटअप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन्स लगी हुई हैं। तो इसके बाद ये देखिए सारी टेक्निकल टीम है यहाँ पर कैमरा लेकर। इसके बाद लाइट्स आप देखिए, ये जो पूरा सेटअप यहाँ पर किया गया है वर्चुअल रैली के लिए, तो स्टूडियो का आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल एक हाईटेक स्टूडियो यहाँ पर तैयार किया गया है इस रैली के लिए आज की। और अगर आप इसके बारे में और चीज़ें दिखाते हैं, पहले हम तस्वीरें दिखा दें फिर आगे बात करेंगे। ये देखिए, ये पीछे लिखा हुआ है जन चौपाल, जो पार्टी के नेता हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर इस पर है, मुख्यमंत्री की, दोनों डिप्टी सीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। और यहाँ पर ये पोडियम है, यहाँ पर खड़े होकर जो लोग लखनऊ से जुड़ेंगे वो अपना संबोधन देंगे। और इस तरह से वो लुक आएगा पीछे का स्क्रीन पे, जब वो चीज़ें दिखेंगी तो ऐसा लगेगा वो लोग रैली स्थल पर ही मौजूद है। इसकी एक तस्वीर जो है वो हम दिखाते हैं कि जब स्क्रीन पर चीज़ें होंगी तो कैसी नज़र आएंगी। ये देखिए सामने ये एक एलईडी स्क्रीन आप देख रहे हैं। इस एलईडी पर जो पूरा नज़ारा देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा ही नज़ारा उस समय टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल पर जो लिंक से लोग देखेंगे, जो एलईडी वैन्स पर लोग देखेंगे, सामने आएगा जैसा इस समय यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस समय रैली शुरू होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के स्टेट आईटी हेड हैं कामेश्वर मिश्रा जी, जिन्होंने इस पूरी तैयारी को कह सकते हैं अंजाम दिया अपनी टीम के साथ। सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या खास चीज़ें होंगी यहाँ पर। कामेश्वर जी, बहुत शानदार सेटअप हम देख रहे हैं, तो पहले जानना चाहेंगे क्या क्या खास है यहाँ। देखिए, ये हमने एक स्टूडियो क्रिएट किया है यहाँ पे, और ये दो प्रकार के स्टूडियो हैं। जैसे आप देखते हैं क्रोमा का बना हुआ है, यहाँ पे एक फ्लेक्स का स्टूडियो बना हुआ है। हमारी जैसे रैलियाँ होती आ रही हैं पिछले 2 साल से, तो वो फ्लेक्स के ऊपर काफ़ी सारी हमारी चलती नहीं है, तो हमने दोनों को इंक्लूड किया है। अब की बार एक हम नया प्रयोग कर रहे हैं जिसको कि हम क्रोमा पे लेके आ रहे हैं, जो कि आप यहाँ सामने स्टूडियो इस पर देख सकेंगे। इस एलईडी स्क्रीन के ऊपर एक हमने वर्चुअल सेट क्रिएट किया है। इसी सेट के माध्यम से जो लोग क्रोमा के उसके ऊपर होंगे उनको हम इस सेट पे लेके आएंगे। साथ ही साथ जैसे आप पीछे देखेंगे, पीछे 3 एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। इसके ऊपर जो भी हमारे रिमोट लोकेशन से जुड़ने से प्रधानमंत्री जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी रिमोट जुड़ेंगे, तो उनको हम स्क्रीन के ऊपर लेके आएंगे। साथ ही साथ 21 प्रत्याशी जो हमारे इस आज की रैली में जो एरिया में जहाँ पे हम कवरेज कर रहे हैं, 21 विधानसभाओं में जो 21 प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे लाइव दिखाएंगे उनको। अच्छा, एक चीज़ और, कितने लोग हैं जो इससे जुड़ने वाले हैं? क्योंकि 98 एलईडी वैन जैसे बताई गई और 500 लोग एक जगह, यानी 49,000 लोग तो सिर्फ एलईडी वैन पर। इसके अलावा किन किन माध्यमों से प्रसारण, कितने लोग जुड़े? देखिए, एलईडी वैन के माध्यम से हमने चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन हमको दी गई है, उस माध्यम से हम एक लोकेशन पे 500 लोगों को जोड़ रहे हैं। ऐसी 98 लोकेशंस पे हमारे पास है। इनमें एलईडी वैन्स हैं, स्टैटिक एलईडी लगाई है, वहाँ पे साउंड सिस्टम लगा है, 2-वे कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी है। यानी जो लोग एलईडी वैन पर हैं उनसे संवाद भी हो सकता है? संवाद करने के हमारा रेडीनेस है, अगर करना होगा तो किया जा सकता है। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि 21 प्रत्याशी हैं, समय 1 घंटे का ही होता है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, तो अभी जो प्रोग्राम क्रिएट हुआ उसमें 2-वे संवाद नहीं है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी उनको बैठा हुआ जरूर देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शैलेश, 2-वे कम्युनिकेशन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे सेटअप के साथ लोग जरूर देख पाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। सनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं बागपत से। सनोज, लखनऊ में किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि वहीं से सब रन होना है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन बागपत में एलईडी वैन होंगी जिनके जरिए लोग प्रधानमंत्री मोदी के संवाद को सुन पाएंगे, देख पाएंगे, तो वहां पर क्या तैयारी है? देखिए, बागपत के लिए मैं आपको बता देता हूं, इस वक्त हम बड़ौत विधानसभा के बड़का गांव में खड़े हुए हैं और यहां जो तमाम युवा हैं वो इस वर्चुअल रैली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी और उसके बाद गांव के आसपास से जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। फिलहाल चूंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है 500 से ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं होंगे, तो 500 लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी और उसकी तैयारियां अभी यहाँ चल रही हैं। देखिए, हमें ये समझना होगा कि चूंकि आज प्रधानमंत्री पहली बार वर्चुअली चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में लोग इसको सुनेंगे, चूंकि ये जाटलैंड कही जाती है और जाटलैंड पर किस तरीके का प्रधानमंत्री का भाषण होगा, प्रधानमंत्री अपने इस भाषण में क्या बोलते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चूंकि यहां से जो हवा चलेगी वो पूरे यूपी में सुनाई देगी, इसलिए प्रधानमंत्री का जो ये वर्चुअल रैली का कार्यक्रम है ये बीजेपी नेताओं को और ज्यादा संजीवनी देने का काम करेगा, उनकी राह आसान करेगा, ऐसा माना जा रहा है। और बस अब इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री यहां पर
क्या बोलेंगे, ताकि उसका एक बड़ा असर दिखाई दे और बीजेपी के पक्ष में एक मजबूत माहौल बन सके। यह भी आपने देखा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की बात करें हम, चाहे बागपत हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो और गौतम बुद्ध नगर हो, आज यहां पर जो 5 जिले हैं 21 विधानसभा सीटों को इसके लिए चुना गया है और 21 जो प्रत्याशी है वो यहां पर बैठकर ये उम्मीद लगाएंगे कि शायद प्रधानमंत्री कुछ ऐसा बोल जाए कि उनकी फिर से फतेह हो जाए। तमाम चीजों पर नजरें टिकी हुई है और बड़े संदेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं पश्चिम यूपी के लिए, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन देखना होगा कि जब पीएम संवाद करेंगे, संबोधन देंगे, तो क्या बातें जिस पर उनका फोकस रहता है। बलराम भी हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, ग्रेटर नोएडा में क्या तैयारी है चौपाल की? देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में भव्य तैयारी की गई है। जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि यहां पर लोग बैठ करके प्रधानमंत्री जी की वर्चुअल रैली को सुन सकें। अगर हम तैयारियों की बात करें तो हम आपको सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां पर तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और अभी से बीजेपी के कैंपेनिंग का जो सॉन्ग है वो यहां पर चलाया जा रहा है और धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान होना है और माना जाता है कि अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो अंत भी अच्छा होता है। हमारे साथ इस जनसभा की तैयारी में जुटे जो प्रमुख भाजपा नेता हैं वो मौजूद है, जितेंद्र सैनी जी। जितेंद्र जी, किस तरीके की तैयारी की जा रही है और क्या कुछ आज खास रहने वाला है? नमस्कार जी, मेरा नाम जितेंद्र सैन, मैं इस मंडल का महामंत्री भी हूं और इस कार्यक्रम का मैं प्रमुख भी हूं। आज ये जो हमारे माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमको संबोधित करेंगे, इसमें बहुत ही लोगों के बीच में उत्साह है और इसमें 500 के उसमें प्रभारी मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को इसमें बुलाया गया है। मैंने कल इसमें सुबह सूचना भी दी है कि बहुत अच्छा हमारा संदेश जाएगा और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हम 300 प्लस सरकार बना जा रहे हैं। आप बताइए, इस वर्चुअल रैली का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि आप मंडल अध्यक्ष भी हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम रवि भदौरिया है और इस क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो ये अभी छोटी छोटी जनसभाओं का जो आयोजन किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी जन चौपाल जो कार्यक्रम आज है, इस क्षेत्र में सभी प्रभावी बिल्कुल बलराम, जैसे जनसभाओं में लोग जुटते थे लेकिन गाइडलाइंस है उनका भी पालन करना है, उसी तरीके से वर्चुअली लोगों को जोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। शुक्रिया बलराम आपका जानकारी के लिए। सनुज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश शुक्रिया आपका भी। वहीं आज चुनाव आयोग रैलियों पर प्रतिबंध को लेकर मीटिंग करने वाला है। रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को लेकर एक बैठक होगी। सीईसी सुशील चंद्रा आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात करेंगे। आयोग चुनाव वाले राज्यों के लिए स्वास्थ्य सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक होने वाली है। मुख्य सचिवों के साथ भी बैठक चुनाव आयोग आज करेगा, तो इसके बाद कोई एक फैसला भी लिया जा सकता है। चुनाव आयोग की ओर से रैलियों पर जो प्रतिबंध लगा रखा है, हालांकि कुछ रियायत जरूर दे दी गई है। अब 500 लोगों को अनुमति दे दी गई है कि एक सभा में 500 लोग हो सकते हैं और प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है वो आउटडोर ही होना चाहिए। आज एक बैठक भी होनी है और इस बैठक में हो सकता है कि कोई और फैसला भी ले लिया जाए। आज चुनाव आयोग रैलियों पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको लेकर एक मीटिंग करेगा। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे। प्रियंका गांधी आज नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन करने जा रही हैं। पंखुड़ी पाठक के पक्ष में वो प्रचार करेंगी। नोएडा से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं पंखुड़ी पाठक, जिसके लिए आज प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दोपहर 1 बजे डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत होगी। खुद प्रियंका गांधी पार्टी के लिए माहौल तैयार करते हुए दिखाई देंगी और पंखुड़ी पाठक के लिए वोट की अपील करेंगी लोगों से। अविनाश फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, खुद प्रियंका गांधी आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगी पंखुड़ी पाठक के लिए, क्या तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से तमाम सारी अन्य पार्टियां, खासतौर से अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी ये निर्णय लिया है कि वो डोर टू डोर कैंपेन करेगी। इसी कड़ी में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज नोएडा में जाएंगी और वहां पे अगर बात करें तो पंखुड़ी पाठक के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। क्योंकि अगर बात करें तो अभी डिटेल प्रोग्राम जो है उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया, लेकिन अभी अगले आधे घंटे में उनकी तरफ से डिटेल प्रोग्राम जारी किया जाएगा कि नोएडा में वो कहाँ जाएंगी और किस तरीके से
वो कैंपेन करेंगी। लेकिन ये सूचना दे दी गई है कि आज वो डोर टू डोर कैंपेन पंकुड़ी पाठक के लिए करेंगी। बिल्कुल अविनाश, सभी पार्टियां डोर टू डोर कैंपेन में जुटी हुई हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस भी लगातार काम कर रही है। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। और अब बात कोरोना के बढ़ते खतरे की। आज भी देश में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना के 2,09,000 से ज्यादा केस मिले हैं। 24 घंटे में 959 लोगों की जान जा चुकी है। 2,62,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। तो रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन अभी भी कोरोना के मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 959 लोगों की जान जा चुकी है। 2 लाख से ज्यादा मामले अभी भी देश भर में सामने आ रहे हैं। और एक अहम और बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीएम योगी आज आगरा जिले का दौरा करेंगे। आगरा की 3 विधानसभाओं में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम एतमादपुर, फतेहपुर सिकरी और फतेहाबाद में वोट की अपील करेंगे। तो आगरा दौरा है मुख्यमंत्री का। सीएम योगी आज आगरा में होंगे। आगरा के 3 विधानसभाओं में प्रचार करेंगे। पार्टी के लिए माहौल तैयार करेंगे। सीएम एतमादपुर, फतेहपुर सिकरी और फतेहाबाद में प्रचार करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन आगरा से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। नितिन, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में होंगे, क्या उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा में हैं। 3 विधानसभाओं पर उनके कार्यक्रम हैं और जिन्हें छोटी सभाएं कहा जा रहा है, यानी प्रभावी मतदाता संवाद के जरिए कहीं ना कहीं वो लोगों में एक अपील करते हुए नजर आएंगे। देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ। जहाँ पहला उनका कार्यक्रम है वो फतेहपुर सीकरी विधानसभा में, जो किरावली जो कस्बा है वहाँ जो रामवीर क्रीड़ा स्थल है उस ग्राउंड में किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं। हेलीपैड बनाया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है, मंच है, मंच पर काम लगातार चल रहा है। तो मुख्यमंत्री करीब 12 बजे यहाँ उनका पहुँचने का कार्यक्रम है। ऐसे में तैयारियाँ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इसके बाद वो यही जो आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो तमाम जो कहा जाए जो अपने बूथ अध्यक्षों, तमाम जो पदाधिकारियों को जो प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं, तो 1 घंटे वो यहाँ उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहाँ उनके इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो फतेहाबाद के शमशाबाद कस्बे में है। और शमशाबाद कस्बे के बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो आमल खेड़ा पहुँचेंगे, जहाँ एतमादपुर में डॉक्टर धर्मपाल सिंह बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए। तो यानी आगरा की आउटर की जो आगरा ग्रामीण में जो पड़ने वाले 3 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। और देखिए, गौर करने वाली बात यह है, इन तीनों विधानसभाओं में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि जो विपक्षी दलों से जो जहां बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है वहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखे गए। मसलन फतेहपुर सीकरी जहां मैं मौजूद हूं, वहां से जो आरएलडी प्रत्याशी हैं ब्रजेश चहार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी तरह से छोटेलाल वर्मा के खिलाफ समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं रूपाली दीक्षित, उनको कड़ी टक्कर पेश कर रही हैं। ऐसे ही जो कहा जाए एतमादपुर सीट पर राकेश बघेल जो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो धर्मपाल सिंह को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के इस पूरे प्रभावी मतदाता संवाद के बाद क्या फिजा बदलेगी, क्या राजनीतिक हवा बदलेगी, इस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार चिंतन मनन कर रही है। और यही वजह है कि जहां बीजेपी को लग रहा है कि ऐसी विधानसभा सीटें जो 2009 में तो जहां पूरी तरह से भगवा 9 की 9 सीटें पर भगवा फहराया था, 9 की 9 सीटें बिल्कुल। और इस बार भी पूरी कोशिश यही है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी आगरा की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उन पर एक बार फिर से जीत दर्ज करे। शुक्रिया नितिन आपका जानकारी के लिए। वहीं आज आगरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आगरा दौरे से पहले सीएम योगी ने एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया बता देते हैं आपको। आज आगरा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर चमक रहा है। आज आगरा विकास के नवीन सोपान चढ़ रहा है। ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ ने किया है। लिखते हैं, बाबा बटेश्वरनाथ की कृपा और यमुना मैया की जलधार से अभिसिंचित जनपद आगरा आज विकास के नवीन सोपान चढ़ रहा है। नए उत्तर प्रदेश का नया आगरा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर चमक रहा है। यहाँ मेट्रो चलने वाली है। रोजगार के बहुआयामी अवसर तैयार हुए हैं। हमारा आगरा स्मार्ट हो रहा है। मैनपुरी से आपको बड़ी जानकारी दे, आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं। मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नामांकन पर्चा आज भरेंगे। रतीश त्रिवेदी मेरे सहयोगी मैनपुरी से लाइव मौजूद हैं, क्योंकि आज नामांकन पर्चा अखिलेश यादव रतीश दाखिल करने वाले हैं। क्या वहां पर तैयारी है, कब तक पहुंचेंगे, कौन कौन मौजूद होगा नामांकन भरने के दौरान?
देखिए, अखिलेश यादव कल ही सैफई पहुंच गए थे, इटावा आ गए थे और आज सैफई से करहल मैनपुरी आएंगे। आपको तस्वीरें दिखा दें यहाँ पर कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में हम मौजूद हैं और सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यानी वक्त बढ़ते बढ़ते सुरक्षा का घेरा और ज़्यादा सख्त किया जाएगा। करहल एक सेफ सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी के लिए। साल 1989 से लेकर 2012 तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा। पाला बदल के सोबरन सिंह यादव गए भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन फिर पाला बदला और उसके बाद अब भी समाजवादी पार्टी का कब्जा है। सैफई से महज 4 किलोमीटर दूर ये करहल इलाका पड़ता है, करहल की विधानसभा पड़ती है। मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर न सिर्फ शिक्षा ग्रहण की बल्कि यहाँ पर शिक्षक भी रहे और उसके बाद अपनी राजनीति आगे बढ़ाई। तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि 11:30 बजे का वक्त होगा जब अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचेंगे। 10:30 से 11:45 बजे वहाँ सैफई से निकलेंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे। 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ आकर नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अखिलेश यादव कल ही सैफई पहुँच गए थे। नामांकन की प्रक्रिया में 1 घंटे का वक्त लगता है, आधे से 1 घंटे का वक्त लगता है और उसके बाद वो वापस सैफई के लिए निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज बड़ा दिन, क्योंकि विधानसभा का चुनाव इससे पहले अखिलेश यादव ने कभी नहीं लड़ा है। तमाम चुनौतियां मिल रही थी, विपक्षी पार्टी लगातार घेर रही थी। इसी का जवाब देने के लिए अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान पे उतरे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रतीश आपका तमाम जानकारी के लिए।